हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? तो पिछला वीडियो मैंने डाला था कि एनटीएससी के बारे में डाला था। कैसे दिलाना है, क्या दिलाना है, क्या क्या उसका सिलेबस रहेगा, कैसे रहेगा। आज के वीडियो में मैं बताऊंगा एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। कई बच्चों को ये डाउट है कि एप्लीकेशन को भरेंगे कैसे, इंग्लिश में दिया है सब चीज़, कई जगह कोडिंग का यूज़ किया है, तो कैसे भरेंगे उसको। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूँ, आप पहले ब्लैक पेन ले लीजिए। ब्लैक पेन से ही एप्लीकेशन को भरना है, ठीक है। अब आगे मैं बताते जाता हूँ क्या क्या करना है। तो बच्चा लोग देखो, सबसे पहला हमारा जो दिया है वो क्या दिया है, स्टेट लेवल 11 डिजिट रोल नंबर। तो स्टेट कोड तो अपना ऑलरेडी भर दिया गया है 33। ईयर क्या है अभी का, 21 है तो 21 भी डाल दिया गया है। अब सेंटर कोड, तो आपके आसपास में जो भी आपके ज़िले का जो केंद्र है या आपके ज़िले में एक से अधिक केंद्र हैं, तो आप लोग को क्या करना है, जो आपके पास का जो केंद्र है या आपके ज़िले का जो कोई भी केंद्र है, एक ही केंद्र है तो ज़िले में जो केंद्र होगा उसका कोड नंबर आप लोग को भर लेना है। तो वो कहाँ से मिलेगा आप लोग को, तो पीडीएफ जो एप्लीकेशन का लिंक है उसको मैं ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो कुछ ऐसा दिखेगा उसमें, तो इसमें से आप लोग खोज लेंगे। कुल 48 सेंटर बनाए गए हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसमें से आपका जो भी जिला होगा उसको आप लोग देख लीजिए और वहाँ उसका जो कोड नंबर है उसको यहाँ लिख लेना है। तो जैसे कि मेरा जिला क्या है, बालोद है, तो मैं बालोद को ले लेता हूँ। तो बालोद कहाँ है मेरा, ये 43 नंबर में है। 43 का कोड नंबर क्या है, 2301 2301। तो इसी कोड को मैं यहाँ भर दूंगा। तो यहाँ मेरा क्या आ जाएगा, 2301। और ये जो सीरियल नंबर उसको आप लोग छोड़ देना है बस। उसको सेंटर का जो अध्यक्ष है वो केंद्र अध्यक्ष भरेगा। यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ भरना है, जो भी डेट ऑफ बर्थ हो। मैं ऐसे ही भर देता हूँ अपना कुछ भी, एक एक आप लोग का जो भी होगा, 2006 है तो 2006, 5 4 जो भी है वो भर देना है यहाँ पे। यहाँ पे अपना क्लास क्या है आपका, एक्स है, या 10th भी भर सकते हो, ऐसे दोनों में से जो भी आप लोग को सूटेबल लगे वो भर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट, तो आप लोग का जो भी जिला है वो भर देना है। यहाँ पे मेरा जिला बालोद है तो मैं क्या भरूँगा, बालोद। तो BALOD, कोशिश कीजिए बड़े अक्षर में लिखने की सभी को, ठीक है। फिर यहाँ पे जो छोटा सा दिया है उसमें आपका मस्त सा प्यारा सा फोटो चिपका दीजिए, ठीक है। जो अभी वाला खींचा वाला होना चाहिए, पुराना वाला बच्चे वाला मत चिपका देना, 5वीं क्लास वाला बच्चे दिख रहे हो उसमें, नहीं तो पेपर में जाके बैठोगे तो ये कौन आ गया ऐसे बोलेंगे। तो इसमें अभी का जो फोटो है वो चिपका देना, और नहीं है तो अभी खिंचा लेना बढ़िया से, 40-50 कॉपी खिंचा के रखे रहो, अब फोटो का काम पड़ते रहेगा। फिर यहाँ पे अपना नाम लिखना है, ये बोल ही दिया है इंग्लिश में लिखो करके, तो अपना जो भी नाम है उसको इंग्लिश में लिखना है। इंग्लिश तो आपको आती ही होगी, और इंग्लिश जो लिखोगे वो बड़े अक्षर में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ मैं जैसे कि एक कुछ भी नाम लिख देता हूँ, यहाँ मान लो कि राहुल लिख देता हूँ। तो आप लोग का यहाँ पे जो भी नाम लिखोगे वो पिछले कक्षा का जो अंक सूची होगा या रिजल्ट नहीं मिला होगा तो क्लास में जो नाम चलता होगा उसी के हिसाब से लिखना है ना, उसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। अपने से नहीं लिखना है, जो स्कूल में नाम चलता है वैसे ही लिखना है इसमें। फादर्स नेम जो भी है, मान लो कि मैं लिख देता हूँ खेम। मदर्स नेम सवित्री लिख देता हूँ। चलिए, आप लोग के मम्मी का जो भी नाम है वो यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बड़े अक्षर में लिखा होना चाहिए। यहाँ तक तो आप लोग कर ही लोगे, कर भी लिए होगे। अब आता है आगे का, तो यहाँ लिखा है मोटा मोटा क्रॉस, ब्रैकेट में दे दिया ऐसे वाला क्रॉस, ये एक्स नहीं है क्रॉस है। ओनली वन ऑफ द अप्रोप्रिएट बॉक्सेस इन आइटम नंबर्स 4 5 6 6A 7 10 10A 11 एंड 21। तो आपको नीचे में जो चौथे, पाँचवें, छठवें का ए, 7वां, 10वां, 10वें का ए, 11वां और 21वां, ये जो बॉक्स दिया गया है, ठीक है, इतने नंबर के अंतर्गत जो भी ऑप्शन दिया है उसमें से आपको जो भी आपके लिए लागू होता है उसी के अंदर में क्या लगाना है, उसमें क्रॉस लगाना है बोला है। तो जैसे कि पहला मेरा क्या है, सेक्स, तो सेक्स का मतलब होता है लिंग। तो आपका जो लिंग क्या है, मेल है, लड़के हो तो मेल लगाना, लड़कियां हैं तो फीमेल लगाना, और कुछ अलग हो गया तो अदर्स में लगाना। तो
मैं क्या हूँ, लड़का हूँ, तो मैं क्या लगाऊंगा, मेल, मेल वाले को कट कर दूंगा। ठीक है। फिर चौथे के बाद पांचवा रेसिडेंशियल एरिया। तो रेसिडेंशियल एरिया मतलब कि आपका निवास स्थान का क्षेत्र कैसा है, रूरल है कि अर्बन है। रूरल मतलब क्या होता है, ग्रामीण, अर्बन मतलब शहरी। तो आप लोग का अगर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है तो आप लोग क्या लगाओगे, रूरल। और नगर, ग्राम पंचायत से अलग नगर पंचायत, नगर पालिका, ये सब में आता है तो आप लोग क्या लगाओगे, अर्बन। तो मेरा क्या है, ग्राम पंचायत में है तो मैं रूरल लगा देता हूँ। फिर आपका कैटेगरी, कास्ट तक कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। तो आपके जाति का जो कैटेगरी है, मेनली 4 भागों में डिवाइड किया जाता है जाति को। एक तो सामान्य वर्ग जिसको जनरल बोलते हैं, एक तो अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको ओबीसी बोला जाता है, एक तो होता है अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी, और अभी अभी एक नया आरक्षण जुड़ा है इकोनॉमिकल वीक सेक्शन, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, स्वर्ण वगैरह, वो सब ईडब्ल्यूएस में आ जाते हैं। तो आपका अगर जनरल में आता है तो आपको जनरल में क्रॉस करना है, आपका ओबीसी में आता है तो आपको ओबीसी में क्रॉस करना है। मेरा ओबीसी में आता है इसलिए मैं ओबीसी में क्रॉस कर दूंगा ऐसे। ये मेरा बाहर निकल गया थोड़ा सा, ऐसा बाहर नहीं निकलना है, कोशिश कीजिएगा। अब 6 में क्या बोला, डू यू बिलोंग टू ओबीसी कैटेगरी। तो क्या आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो अगर हाँ तो यहाँ यस में क्लिक कीजिए, नहीं करते तो नो में क्लिक कट कर दीजिए। और अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग का जो है कि नहीं वो आप लोग को पता ही नहीं, तो आप लोग ये जो वेबसाइट दिया www नेट में सर्च करिए .ncbc.nic.in/user PANCL/central-list-state-view.aspc। इसमें जा करके आप लोग क्या कर सकते हैं, अपना जो जाति है वो सेंट्रल लिस्ट में है कि नहीं। देखिए जाति का 2 लिस्ट बनता है, एक तो स्टेट वाला अपना लिस्ट बनाता है, स्टेट वाला अपने हिसाब से मान्यता देता है, ये जाति ये आएगी ओबीसी में, ये नहीं आएगी, ऐसा करके। और एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपना लिस्ट बनाता है। तो आप लोग का नाम सेंट्रल गवर्नमेंट में होना चाहिए, क्योंकि ये जो स्कॉलरशिप देता है वो कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट देता है। और मैक्सिमम जो मतलब कि राज्यों का जो जाति है वो सेंट्रल लिस्ट में रहता ही है। ठीक है, तो उसकी चिंता ज़्यादा मत कीजिएगा। अगर आप लोग को कुछ डाउट है तो आप लोग यहाँ जा करके देख भी सकते हैं। तो आपका अगर यस है तो आप लोग को यहाँ अपना राज्य का नाम लिखना है। तो आप लोग का राज्य यहाँ छत्तीसगढ़ है, ऐसा लिख लेना है यहाँ। एंड ओबीसी, अगर आप ओबीसी कैटेगरी की हो तो कौन सा आपका ओबीसी है, कौन सा जाति, उसको यहाँ पे लिखना है। तो लिख देना आपका जैसे कि जो भी हो, मान लो कि आप लोग देशमुख हो या चंद्राकर, तो इन लोग क्या में लिखते हैं, कुर्मी, तो KURMI ऐसे लिख देते हैं। ठीक है। अब आता है 7वां हमारा डिसेबिलिटी स्टेटस, विकलांगता। तो डिसेबिलिटी स्टेटस मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, आपका जो विकलांग अगर हो आप लोग, तो किस तरह के विकलांग हो आप लोग को यहाँ टिक लगाना है। तो अलग अलग का अलग अलग मीनिंग है, तो आप लोग को भी वो PDF में मिल जाएगा, यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो 4% फॉर फिजिकली चैलेंज्ड ग्रुप ऑफ स्टूडेंट विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ विच 1% इच शैल बी रिजर्व्ड। तो आप लोग को जो विकलांग रहते हैं उनको 4% की क्या मिलेगी, रिजर्वेशन मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। ठीक है, उन लोग के लिए 4% सीटें क्या रहेगी, बुक रहेगी। तो इसमें पूरा उसमें वो दिया गया है, अलग अलग सबका फुल फॉर्म दिया गया। देखिए BLV का मतलब होता है ब्लाइंडनेस एंड लो विजन, DH का मतलब होता है ब्लाइंडनेस लो विजन मतलब जो देख नहीं सकते या जिसकी आंखें कमजोर हैं, और DH मतलब डिफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, जो सुन नहीं सकते। ठीक है, उसके बाद क्या हमारा LD, तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरेब्रल पैल्सी, लेप्रोसी क्योर्ड, ड्वार्फिज्म, एसिड अटैक विक्टिम्स एंड मस्कुलर डायस्ट्रोफी। तो इन लोग को, जिन लोग के ऊपर मेंटली कुछ वो हैं, और जैसे कि जो एसिड अटैक वगैरह हैं या चेहरे वगैरह में कुछ वो लग गया है, तो वो सब किसके अंतर्गत आएंगे, LD के अंतर्गत आएंगे। वैसे ही AID, तो आस्टीम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल इलनेस। तो जो सीख नहीं सकते, जो मेंटल रूप से जो कमजोर हैं, इधर उधर के जैसे हरकत वगैरह करते रहते हैं ना, उनके लिए क्या है, AID ये लगाएंगे। मल्टीपल डिसेबिलिटी फ्रॉम एमंगस्ट पर्सन्स अंडर क्लॉजेस A to D इंक्लूड डीफ ब्लाइंडनेस, मतलब कि ऊपर जो दिया गया उसमें से अगर
दोनों चीज़ें एक साथ हैं तो वो किसको लगाएंगे, ई को लगाएंगे। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोग तो ये रहते नहीं हैं, फिर भी आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन जिसका नहीं है वो क्या लगाना है, नन लगाना है, NON, नन, उसमें टिक करना है, ठीक है। फिर हाँ पीछे देख लेना, ऐसे बोल रहा है ये। फिर 8वां आपका क्या, पोस्टल एड्रेस फॉर द कॉरेस्पॉन्डेंस। तो आपका पोस्टल एड्रेस बताना है, तो आपके घर का एड्रेस बताना है। तो घर का एड्रेस कैसे लिखना है आप लोग, अगर आपके पापा घर में पापा वगैरह हैं तो क्या लिखोगे आप लोग, SO लिख देना। और किसी नाना के यहाँ कोई रहते हैं या फिर पालक वगैरह हैं तो क्या लिखोगे, CO लिखोगे। तो SO लिख देता हूँ मैं, SO का मतलब होता है सन ऑफ होता है, ठीक है। कोई मुखिया रहता है उसी के नाम से जाता है ना पोस्ट। अभी आप लोग के नाम से तो नहीं जाएगा क्योंकि आप लोग घर के मुखिया नहीं हो। तो जो मुखिया है उसका नाम पहले शुरू में लिखा करो जब भी एड्रेस लिखते हो। तो यहाँ SO लिखना है, मैं पहले इसको लिख देता हूँ उसके बाद करता हूँ। तो मैंने लिख लिया है एड्रेस। तो जैसे कि एड्रेस में क्या लिखना है, पहले आपको सन ऑफ या केयर ऑफ, पालक है तो केयर ऑफ लिख लीजिए। और यहाँ पे सन ऑफ लिख लिए तो आप लोग यहाँ पे जो आप लोग नाम लिखे होंगे उसको लिखना है। उसका पूरा नाम आप लोग कास्ट के साथ लिख सकते हैं ताकि आपके घर को पहचान सके। तो क्या है, खेम देशमुख मान लो कि मैं लिख दिया। उसके बाद आपका मकान नंबर क्या है वो लिखना, हाउस नंबर शॉर्ट में HNO लिखते हैं, हाउस नंबर 65, जो भी आपका होगा वो लिख देना। मैं ऐसी सिंपल के लिखा हूँ सब चीज़। उसके बाद लिखना आपका वार्ड नंबर क्या है वो लिखना, और आपका पारा मोहल्ला क्या बोलते हैं उसको लिखना। उसके बाद आपका जो विलेज है उसको लिख देना, जैसे कि हमें खर्रा लिख दिया तो यहाँ पे आपका जो भी विलेज होगा उसको लिख देना। ऐसे विलेज अलग से लिखने की जरूरत नहीं, सीधा नाम लिख देना, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पहले से मेंशन किया तो डिस्ट्रिक्ट मतलब जिला होता है, आप लोग जिला लिख लीजिए, बालोद। उसके बाद पोस्ट क्या आ जाएगा, जो भी आपका है वो उसको लिख दीजिएगा। गुंडरदी है तो गुंडरदी, जो भी। पिन कोड 491223, जो भी आपका पिन कोड होगा आपके पोस्ट का वो यहाँ पे लिखना है, ठीक है। इधर क्या लिखना है, नेम एंड एड्रेस ऑफ द स्कूल इन विच स्टडिंग एट X लेवल, 10th लेवल। आप लोग 10वीं जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसका नाम लिखना है यहाँ पे। तो मैं जैसे कि स्कूल का नाम यहाँ श्री साईं शिशु मंदिर हाई स्कूल गुंडरदी है, तो आप लोग आपके स्कूल का नाम लिखोगे जो भी है वो कहाँ पर स्थित है उसको लिखना है। हटरी बाजार गुंडरदी है, तो जैसे कि मैं लिख दिया ये स्कूल कहाँ पर स्थित है, हटरी बाजार गुंडरदी, तो गुंडरदी लिख दिया। डिस्ट्रिक्ट क्या है इसका, बालोद। पिन कोड क्या है 491223, तो मैं उसी को लिख दिया, ठीक है। तो इतना आप लोग को समझ आ गया होगा। अब यहाँ क्या करना है, टाइप ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन विच स्टडिंग एट क्लास X, सी डेफिनेशन ऑफ पेज 2। तो आप लोग को क्या लिखना है, 10वां नंबर में जो आप लोग का स्कूल कौन से टाइप के अंतर्गत आता है उसको लिखना है। तो लोकल बॉडी आता है, स्थानीय निकाय। तो ऐसे स्कूल जिनको कौन चलाता है, नगर पंचायत या ग्राम पंचायत जो चलाता है, मतलब किसी भी तरीके से सरकार के द्वारा चल रहा है, तो उसको 2 नंबर में क्रॉस करेंगे। प्राइवेट एडेड मतलब जो प्राइवेट स्कूल है लेकिन कहीं ना कहीं सरकार से उसको सहायता प्राप्त होता है, वो 3 में कट करेंगे। और प्राइवेट अनएडेड जिसका पूरी तरीके से क्या है सरकारी है, वो क्या करेंगे 4 में कट करेंगे। सॉरी, सरकारी नहीं, प्राइवेट है वो किस में करेंगे 4 में कट करेंगे। और गवर्नमेंट स्कूल वाले 1 में कट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो आप लोग पेज नंबर 2 भी देख सकते हैं जो PDF है उससे। तो मैं यहाँ मेरे पास पहले से प्रिंट है, मैं वहाँ देख कर आपको बता देता हूँ। तो यहाँ जैसे कि लिखा है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट लिखा मतलब ये गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं वो। लोकल बॉडी मतलब कि पंचायती राज वगैरह जो चलाते हैं ना, ये अभी बताया मैं, वो सब आ जाएगा। प्राइवेट एडेड में वही है जो सरकार से थोड़ा बहुत उनको मिलता है चलाने के लिए, लेकिन जो निजी रहता है वो है। प्राइवेट अनएडेड मतलब पूरी तरीके से क्या है, अपना प्राइवेट स्कूल खुद चलता है, खुद के पैसे से चलता है, उसको प्राइवेट अनएडेड में आएगा। तो मैक्सिमम लोग का गवर्नमेंट रहता है और प्राइवेट अनएडेड ज़्यादा रहता है, तो यही आएगा। और आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न है तो आप लोग अपने स्कूल के प्रिंसिपल से या टीचर से पूछ लीजिएगा, उसको पूछ कर ही भरेगा। तो मैं इसमें ये डाल देता हूँ निजी, मेरे स्कूल का ये है तो ये डाल दिया मैं। आर यू स्टडिंग ऑफ केंद्रीय विद्यालय, तो आप लोग या नवोदय विद्यालय, अगर आप लोग केंद्रीय विद्यालय नवोदय में पढ़ते हैं तो यस में क्रॉस कीजिए, नहीं पढ़ते हैं तो नो में क्रॉस कीजिए। और इफ़ यस तो कहाँ पढ़ते हैं उसको क्रॉस करना है। अगर केंद्रीय विद्यालय में करते हैं तो इसमें क्रॉस करेंगे, नवोदय में पढ़ते हैं तो इसको क्रॉस कीजिएगा। उसके बाद एरिया इन विच द स्कूल इज लोकेटेड। अब इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि स्कूल आपका कौन से एरिया में स्थित है उसको डालना है। तो ग्रामीण क्षेत्र में कि शहरी, तो आपका गांव भले ग्रामीण क्षेत्र में हो, लेकिन अगर स्कूल शहरी नगर पंचायत में आता है तो आप लोगों को क्या डालना है, इसमें शहरी में क्रॉस करना है। इसको याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है।
इसके बाद राइट कोड नंबर इन आइटम नंबर 12, 13, 14, 15, 16 एज पर गिवन इन पेज नंबर 2। तो पेज नंबर 2 में जो कोड दिया गया उसके हिसाब से 12, 13, 14, 15 और 16 को आपको भरना है। तो चलिए मैं देखते हैं, बताते जाता हूँ। मीडियम एग्जामिनेशन, तो आपके एग्जाम का जो मीडियम है, माध्यम है, वो क्या होना चाहिए, मतलब प्रश्न किस में लिखा हुआ आना चाहिए वो पूछा है। तो किस में होना चाहिए उसको आप लोग यहाँ कोड नंबर के द्वारा भरोगे। तो स्टेट लेवल 2 पेपर होगा, इसमें 2 स्टेज है ना। पहला स्टेज अभी पास करोगे, फिर एक बार और दूसरा स्टेज होगा। तो उसको कौन लेगा, केंद्र लेता है। तो उसका माध्यम क्या होना चाहिए, इसका माध्यम क्या होना चाहिए। तो मैक्सिमम लोग का हिंदी ही रहता है। तो उसका कोड नंबर क्या है यहाँ देख लीजिए। तो ये जो दिख रहा है ना आप लोग का, ये आप लोग को PDF में मिल जाएगा यहाँ से वो। तो कोड ये क्या है, मीडियम एग्जामिनेशन ये है। तो इंग्लिश के लिए 13 है कोड नंबर, हिंदी के लिए 15 है। तो यहाँ क्या डालेंगे आप लोग, 15 डालेंगे। जिनका हिंदी है वो 15 डालेंगे, जिनका इंग्लिश है वो क्या डालेंगे, 13 डालेंगे। इसके बाद फादर्स एजुकेशन, तो पापा जी का जो क्या है एजुकेशन क्या है उसको डालेंगे। तो पापा जी का एजुकेशन क्या है, तो यहाँ से नो फॉर्मल एजुकेशन के लिए 1, कुछ पढ़ाई नहीं किया तो 1 डालिए। प्राइमरी तक पढ़े हैं तो 2, मिडिल में पढ़े हैं तो 3, और सेकेंडरी मतलब 10वीं तक पढ़े हैं हाई स्कूल तो 4, और 12वीं तक 5, ग्रेजुएशन किए तो 6, पोस्ट ग्रेजुएशन 7, PhD वगैरह डॉक्टरेट किए तो 8, और अगर प्रोफेशनल डिग्री है जैसे इंजीनियरिंग वगैरह है ये सब है तो 9 डालिएगा। तो मैक्सिमम लोग का 12वीं तक रहता है या कॉलेज तक रहता है। तो 5 या 6 डालते हैं, मैं 5 डाल देता हूँ। तो यहाँ क्या डालिएगा आप लोग, 5 डाल दीजिएगा। फादर्स ऑक्यूपेशन, पापा जी का व्यवसाय क्या है उसको भी डालना है। तो हाँ, एक चीज़ भी और ध्यान दीजिएगा आप लोग का, कई लोग रहते हैं कि पापा जी नहीं रहते हैं तो उन लोग क्या डालेंगे, अपने पालक के व्यवसाय डालेंगे। ठीक है, पालक का जो व्यवसाय है आप लोग पालक के ऊपर में नाम लिखे रहोगे तो उसके आधार पर डालेंगे। तो इसमें से ऑक्यूपेशन आप लोग देख सकते हैं। प्रोफेशनल मतलब कुछ व्यवसाय वगैरह करते हैं वो 1, एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजेरियल 2, मतलब कुछ मैनेजर वगैरह हैं वो सब 2 डालेंगे। कुछ में क्लरिकल मतलब कि 3, तो क्लर्क वगैरह हैं वो सब 3 में। बिजनेस करते हैं तो 4, एग्रीकल्चर खेती वगैरह या मत्स्य पालन करते हैं तो 5, प्रोडक्शन एंड ट्रांसपोर्ट गाड़ी वगैरह चलाते हैं वो 6 डालेंगे। ऑपरेटर एंड लेबरर्स 7, ऑपरेटर वगैरह जो रहते हैं ना वो, और नॉट एम्प्लॉयड हैं वो 8, बेरोजगार हैं वो 8 डालेंगे। तो मैक्सिमम लोग का खेती वगैरह डालते हैं और ऑपरेटर्स डालते हैं। तो खेती का क्या है 5 है, तो मैं 5 डाल देता हूँ। तो आप लोग देख लीजिए इनमें से जो लागू होता है आपके लिए वो, या प्रोफेशनल भी डाल सकते हैं 1। मदर्स एजुकेशन, सेम मदर्स एजुकेशन भी है तो इसमें भी मैं 5 डाल देता हूँ। वहीं से देखना है जहाँ मैं अभी दिखाया था। ऑक्यूपेशन में भी डाल देता हूँ। ऑक्यूपेशन नॉट एम्प्लॉयड रहते हैं, गृहणियाँ लिखते हैं ज़्यादा, तो मैं इसको 8 डाल देता हूँ। ठीक है, अब नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स लिविंग इन द हाउस, घर में कितने सदस्य रहते हैं उसके बारे में लिखना है। तो जितने भी सदस्य आपके घर में रहते हैं उसको लिख दीजिएगा। मान लो कि 5 है तो 5 लिख दीजिए, 10 है तो 10, जो भी है। नंबर ऑफ ब्रदर्स, जितने भाई हैं उतने लिखिए। आपके जितने भाई हैं आपको छोड़ करके, तो 1 भाई है तो 1 लिखिए, 2 है 2, 3 है 3। नंबर ऑफ सिस्टर, जितनी बहनें हैं आपकी उतनी लिखिए। मान लो कि 2 है तो 2। अब एट वाट नंबर इज द कैंडिडेट अमंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर, भाई बहनों की परीक्षार्थी का क्रम संख्या, मतलब आप भाई बहनों में से कितने नंबर पे आते हैं, आपका उम्र के हिसाब से कौन से नंबर में आपका जन्म हुआ उसको लिखना है। तो मान लो कि आपके साथ मिला करके 4 हो गए, तो 4 में से आप लोग का मान के चलो आपका अगर दूसरा में आता है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 लिखोगे। ठीक है, अब पेरेंटल इनकम, तो आपके पेरेंट्स का एनुअल इनकम कितना है उसको यहाँ टिक लगा दीजिएगा, कट करिएगा। तो लगभग सब लोग का 2 लाख तक ही होगा तो 2 लाख में टिक लगाइए, और इनमें से ज़्यादा होगा तो आप लोग इधर देख लीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर, यहाँ पे जो भी मोबाइल नंबर होगा उसको यहाँ पे लिख दीजिएगा ऐसे। जो भी है, और आप लोग एक ईमेल एड्रेस जरूर से बना लीजिए। ईमेल एड्रेस अभी बना लेंगे तो आप लोग का आगे भी काम आएगा। अपने नाम से एक ईमेल एड्रेस बना लीजिएगा जल्दी से। ठीक है, तो आप लोग का जो भी भाई या बहन होगा घर में जो भी होंगे, अगर आपको बनाना नहीं आता तो उनको बोल दीजिए और एक बना लीजिएगा। यहाँ पे जैसे कि राहुल है तो राहुल का मान लो कि rahul27@gmail.com ऐसे बना सकते हैं, मतलब जो भी है आपका वो बना लीजिएगा। यहाँ पे डेट डाल दीजिएगा, जब फॉर्म जमा करोगे स्कूल में वो डेट डाल दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपके पापा का सिग्नेचर रहेगा, और अंगूठा वगैरह लगाते हो तो अंगूठा लगाएंगे,
और सिग्नेचर करते हो तो यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, यहाँ पे आपका सिग्नेचर रहेगा जो भी रहेगा, ठीक है। तो जैसे भी है आपका यहाँ डाल सकते हैं ऐसे। अब बाकी को आप लोग छोड़ सकते हैं। टू बी फिल्ड बाय द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे जो भी आपके प्रिंसिपल वगैरह हैं वो भरेंगे इसको, ठीक है। जितना आप लोग को पता है उतना भर देना है। यहाँ पे आप लोग अपना नाम लिख सकते हैं क्योंकि आप ही का है। जैसे कि यहाँ क्या है, राहुल, सन डॉटर ऑफ श्री, तो यहाँ पे आपके पापा का नाम ये लीजिएगा। और यहाँ पे आपका जो भी है कैटेगरी उसको लिख दीजिएगा। मान लो कि ओबीसी है तो ओबीसी लिख दीजिएगा, इसको भर ही दीजिएगा। स्कूल वाले भी इसी को ऐसे ही भरेंगे तो इसको भर देना है बस, ठीक है। उसके बाद ही शायद सिक्योर्ड जितना भी परसेंट आया होगा पिछले कक्षा में, वैसे अभी इस साल के लिए परसेंटेज अभी नया अपडेटेड एक और आया है एप्लीकेशन, इसमें ये हटा दिया गया है। आप लोग को इस वर्ष के लिए 9वीं का जो अंक सूची है वो देने की ज़रूरत नहीं है, परसेंट बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि कई स्कूल में ऐसा हुआ कि जनरल प्रमोशन दे दिया गया तो परसेंट वगैरह बनाए नहीं है, कुछ नहीं दिए हैं, सीधा पास कर दिए, ठीक है। तो इस साल परसेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आपके पास है तो आप लोग यहाँ भर दीजिएगा और उसका फोटोकॉपी भी दे दीजिएगा, ठीक है। जो भी आपका है वो 90%, 95% जो भी है ऐसा, और फिर जमा कर देना है, बस इतना ही है, कुछ नहीं है। और तो आप लोग को समझ आ गया होगा। और एक आता है आपका जो एप्लीकेशन, वो है क्या बोलेंगे उसको, ये है एडमिट कार्ड, एडमिशन कार्ड बोलेंगे। तो आप लोग का जो इसको भी भर के जमा करना है उसी के साथ अटैच करके। तो ये आपको बता दिया था उसमें, जैसे शुरू में भरे थे वही चीज़ है, इसमें भी सेंटर कोड उसमें से लिस्ट से देख करके यहाँ भरना है, इसको छोड़ देना है। यहाँ भी आपका फ़ोटो चिपकाना है पासपोर्ट साइज का। यहाँ सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, आप लोग लिस्ट से यहाँ जो कोड भरोगे उसी को लिखना है, यहाँ सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन। कैंडिडेट के लिए अपना नाम बड़े अक्षर में लिखना है, यहाँ पापा का नाम बड़े अक्षर में, मम्मी का नाम बड़े अक्षर में लिखना है बस। और हस्ताक्षर एवं मोहर परीक्षा केंद्र अध्यक्ष, परीक्षा के जो केंद्र अध्यक्ष है उसका वो तो वो करेगा, बस इतना ही को लिख करके आप लोग को क्या कर देना है, जमा कर देना है। बस यही है, इतना ही है। तो देखिए और फॉर्म को अच्छे से भरना है, ठीक है। थैंक यू।